बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिली बड़ी जीत पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने अंदाज में महागठबंधन और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिस पर हाथ रख देते हैं वो भस्म हो जाता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार के नतीजों पर नरोत्तम का राहुल पर प्रहार। राहुल गांधी जिस पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। नरोत्तम बोले, 2025 मोदी संग नीतीश, आरजेडी फिनिश। तेजस्वी राहुल के वादों को जनता ने किया रिजेक्ट। बिहार में एनडीए की प्रचंड बढ़त के बाद भाजपा कार्यालयों में जश्न का माहौल है। इसी बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव परिणामों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2025 मोदी संग नीतीश, आरजेडी फिनिश। उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता बिहार में वोट चोरी यात्रा निकाल रहे थे, जनता ने उन्हें आज करारा जवाब दे दिया है। मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव के दौरान ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कांग्रेस 2 अंकों में नहीं पहुंचेगी और राहुल गांधी की पार्टी 10 सीटों तक भी नहीं आई। मैंने बताया ना कि 2025 मोदी जी संग नीतीश, 2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है आज कि जो वोट चोरी का यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, आज जनता ने उनको वोट चोरी का जवाब दे दिया। मेरी अगर पुरानी बाइट देखेंगे, जब मैं बिहार में था तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पे नहीं आ पाएंगे, और आप देख लो 2 अंक पे नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई उनकी। ये उनका है। और चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में सैर करने आ गए, मतदान के पहले। इससे भी समझ में आता था कि ये जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी में आ गए, घूम रहे हैं सफारी में बैठ के, खुली हुई गाड़ी में बैठ के, तो कहाँ से कुछ होगा। वो पहले ही भाप चुके थे कि अब बिहार में भी दाल गलने नहीं वाली है। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली। अब देश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली राहुल गांधी जी के। आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया, और अब ये भी हो गया कि राहुल गांधी जी जिस पे हाथ रख देंगे वो भस्म ही होगा। नीतीश जी ने सबक नहीं लिया अखिलेश यादव से। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने भी जोड़ी बनाई थी, और ऐसी जोड़ी बनी थी कि आज तक 5 साल में उभर नहीं पाए वो। और यही कमोबेश स्थिति अब तेजस्वी जी की हो गई है। ये जब पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरिशस चले गए, देश में कोरोना आया तो इटली चले गए। अब देश की जनता इन सब चीज़ों को देखती है, और इसलिए तेजस्वी जी ने जितने वादे किए, राहुल जी ने जितने वादे किए, कोई वादा स्वीकार नहीं हुआ। जनता ने सब वादों को रिजेक्ट किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और आप देखिए बिहार के अंदर 3/4 बहुमत से सरकार बनाने हम जा रहे हैं। राहुल गांधी की पंचमढ़ी यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही राहुल गांधी जानवर देखने पंचमढ़ी आ गए थे, सफारी में घूम रहे थे। इससे भी साफ था कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि बिहार में दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस पर हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाता है। मिश्रा ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया है। जनता ये पुशअप लगाए या मछली पकड़ें, ये सब ढोंग समझती है जनता। बहुत टी-शर्ट पहन के चले, तब भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से निकले थे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी, पूरे देश में क्या स्थिति बनी, और अब बिहार में मछली पकड़ी, पुशअप लगाए, क्या स्थिति बनी आपके सामने। आप देखिए जितनी भी पिछड़ों की सीटें थी, 100% भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी जीती है। हमारी जितने भी SC ST की सीटें थी, सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जाति पात की विदाई होगी, देश ये स्वीकार नहीं करेगा जाति पात को। ये जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, अब देश समझने लगा है। अब संचार के साधन बढ़ गए, संचार के माध्यम बढ़ गए, और उस कारण से अब ये स्थिति बन गई है कि लोग भ्रम में नहीं आते। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए विपक्ष ने। अभी थोड़ी देर बाद EVM पे और वोट चोरी का रोना शुरू होने वाला है। आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, चुनाव आयोग पे ही उठाएंगे अब सवाल।
देखो, राहुल गांधी जी का बहुत साफ है, कांग्रेस का कंसेप्ट साफ है। राहुल के नेतृत्व पे उंगली नहीं उठेले, इसलिए ईवीएम पे उठाओ पहले, फिर वोट चोरी पे उठाओ कि मैं हार नहीं था, मुझे हराया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भ्रम बना रहे, नहीं तो लोग नेतृत्व पे उंगली उठाएंगे कि कांग्रेस के उससे कभी नहीं जीते हम। ये राहुल गांधी जब तक रहेंगे हम कभी नहीं जीते। नरोत्तम मिश्रा के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद महागठबंधन की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि नई सरकार बिहार में क्या नए फैसले लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।